समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाई गई। प्रदेश भर में उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस क्रम में झांसी में आज तुलसी विवाह घर शांति भवन झांसी पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया, जिसमें झांसी के कई वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस पूरे कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भरपूर सहयोग किया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव, महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम खान और सीताराम कुशवाहा भी मौजूद रहे। पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं का संबोधन किया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरा ताकि वे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सपने को साकार कर सकें। समाजवादियों के बजट कर नहीं सकता, वो भी फिर दूसरे कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रचार का हमला नहीं करता। और मैं कहता हूँ कि तुम्हारी जो काम करने की रणनीति है वो अंग्रेजों से मिलती है या उनसे मिलती है जो चाहते थे गरीब रहे और बराबर बन जाए, या बड़ों के बंद करके आप दिखावा करके गरीबों की भावनाओं से खेल सकते हैं। गरीब को बढ़ाना है, उसके लिए फैसलों की आवश्यकता है। वो फैसले जो मुलायम सिंह यादव का सपना थे, तो मुलायम सिंह यादव ने सपना सोचा था कि समानता के बजट हम नहीं कहते कि पूर्ण समानता आ जाएगी, पर समानता की खाई को असमानता की खाई को कम तो कर सकते हैं। एक तरफ गांव में मास्टर नहीं है, एक तरफ शहरों में सारे सब्जेक्ट के टीचर हैं। गांव किसान के मजदूर के बेटों से कह IAS बन जाओ, ये धोखा है, बेईमानी है। अगर हम उन्हें बराबर की शिक्षा दे दें, फिर हम कहें कि नहीं हम बराबर कर रहे हैं शिक्षा की व्यवस्था, तो हम देखते कौन DMFT बनेगा। ये सोच तो मुलायम सिंह यादव के अंदर, ये सोच तो अखिलेश यादव के अंदर। पहले दिन से फैसले बदले, स्कूल बदल दिए, ड्रेस बदल दी। अखिलेश यादव के पहले फिर मुख्यमंत्री बने। बताओ हिंदुस्तान की राजनीति में कभी किसी ने सोचा पहले क्या होता था? अखिलेश यादव के पहले आप 2012 के पहले के फैसले देखो, आप किसी सरकार के मानो किसी स्टेट की क्या हो रहा था? बच्चों को ड्रेस मिलती थी, कुछ लोगों को 20-30% से अधिक कभी किसी भी स्टेट में बच्चों को ड्रेस नहीं मिलती थी। अखिलेश यादव का और एक हाथ में कोशिश करके फैसला लेने की तो समाजवादियों का वो जो प्रयास है, जो कोशिश आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने हम लोगों के लिए, वही हमारी पूंजी है। और हम सब एक साथ रखते हैं कि हम अलग मुलायम सिंह यादव के आदर्शों को, उनके विचारों को लोगों तक पहुँचाएंगे, उनकी कोशिश का हिस्सा राजनीति को बना देंगे, तो समाज में बदलाव आ सकता है, समाज में सुधार आ सकता है, देश और समाज को बदला जा सकता है। एक अच्छे नेताजी की पुण्यतिथि मनाई है, इस तरह से मनाई है, क्या रहा पूरा है? आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में लोग नेताजी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो गाँव से निकल कर आए, तो आज अपने हिंदुस्तान में राजनीति के अलग चीज़ है। राजनीति में बहुत सारे लोग बड़े नाम हो सकते हैं। राजनीति जिस तरह का उनका साधना, जिस तरह की साधना कोशिश और एक बड़े दल को बनाकर समाजवादी आंदोलन को खड़े रखना, इन बड़ी ताकतों के सामने जिनके सामने कहते थे ना कि एक ऐसा जमाना था दूसरी सरकारों का, किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि किसी को भी टिकट दे दें। उस जमाने में कल्पना करना कि समाजवादी व्यवस्था को लाएंगे, उनके खिलाफ लड़ना, वही सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत जुटाना, मैं कह सकता हूँ नेताजी साधारण नहीं असाधारण पुरुष थे। देखने में छोटे पर तक बहुत भारी था उनकी कुछ से आज भी लोगों को याद आती है। राजनीति के उनके फैसले, उनकी बातें आज भी लोगों के जमान पर है। या जितने लोग हैं उनके साथ उनकी कहानियाँ हैं। कहते हैं पार्टी बनाई मानवे में, पार्टी बनने के बाद जब फैसलों की बात आई तो कहते हैं यहाँ पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा था, बड़े बड़े मुकाबलेदार थे, लेकिन वो हर वक्त कुशवाहा जी को टिकट देते हैं। पहली बार दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, 3 बार पार्लियामेंट लड़ाया। आज तो इतने वर्षों के बाद लोग, आज 20 साल के बाद तो लोग कह सकते हैं कि जाति के आधार पर या उस सबको लेकर बातें टिकट वोट लेने के लिए राजनीति कर सकते हैं। लेकिन वो कहते थे कि गरीब, अगर उनका डायलॉग था वो बोले मीटिंग में कि हर वक्त कुशवाहा जीतेंगे तो किसान गरीबों की बात करेंगे और बड़े लोग जीतेंगे तो बड़ों की बात करेंगे। मैं सोचता हूँ इस तरह की राजनीति में फैसले लेने वाले व्यक्ति बदले होंगे देश। आज उनके बेटा आदरणीय अखिलेश जी हैं। मैं कह सकता हूँ कि जीवन में किसी भी व्यक्ति की सफलता का मानक इस बात पर है, उसकी तपस्या, कि उसके बाद उसका बेटा या उससे घर का कोई प्रतिनिधि उसको नेतृत्व करती है। हम लोग ये देखते हैं आज उनकी जो तपस्या थी, त्याग था, लोगों के रिश्ते नाते, अखिलेश जी में उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। उनके फैसलों में आज वो दिखाई पड़ते हैं। नेताजी हमारे बीच में नहीं है, और अखिलेश जी का एक फैसला नेताजी को याद दिलाता, चाहे वो किसानों की बेटियों के लिए कन्या विद्याधर हो, चाहे गरीब मजदूर के बेटों में लैपटॉप पहुंचाने की कोशिश हो, चाहे वो बात दोहराने की कोशिश हो कि बजट का 70% पैसा गांव में खर्च नहीं करेंगे, तब तक गांव में खुशहाली नहीं आ सकती। अगर गांव में कमजोर स्कूल है और वहाँ मास्टर नहीं है, तो कैसे गरीब मजदूरों के बेटे IAS बनेंगे? बजट का 70% पैसा गाँव में खर्च करना पड़ेगा। जब तक
जब तक ये बेईमानी चलती रहेगी राजनीति में तब तक समानता आ ही नहीं सकती और गरीब किसान मजदूरों के साथ न्याय नहीं कर सकते, गाँव और शहर की बिछी खाई को नहीं पाट सकते। तो मैं कह सकता हूँ आज ये भाव सब को लेकर याद करते हैं और हम सब संकल्प लेते हैं कि जब तक हम लोग जीवन के राजनीति में के सपनों के लिए काम करेंगे, जब तक ये समानता खत्म नहीं होती। हमारी किसी दल से लड़ाई नहीं है, लेकिन जो सरकार में है क्या वो बजट का 70% पैसा गाँव पे खर्च कर रहे हैं? और अगर कर रहे होते तो गांव शहर बन गए होते। आज बहुत बड़ा बजट है आज, और चाहे हमारे और भी जो दल हैं राजनीति कर रहे हैं वो आज ये कहने में डरते हैं समाजवादियों के अलावा कि बजट का 70% पैसा हम गाँव में खर्च करेंगे। मैं कह सकता हूँ कि आज हम सबने मिलकर संकल्प किया कि हम समाजवादी लोग मिलकर उनके सपनों को पूरा करेंगे, अखिलेश यादव के साथ खड़े होकर समाज के हर तबके कैसे न्याय मिले, कैसे वो सब आगे बढ़े।